इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि की। ये वीडियो अपने आप में एक विशेष, अद्भुत, शानदार वीडियो बनने वाली है। पूरे यूट्यूब में शायद ही आपको ऐसी वीडियो कहीं पर मिले। सितंबर के महीने में एक साथ 5-5 ग्रह वक्री होंगे। 16 सितंबर तक विशेष प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। यह ज्योतिषीय जो घटना है या ज्योतिषीय परिवर्तन है, ये आपकी ज़िंदगी में काफ़ी वर्षों के बाद हो रहा है, जो आपकी ज़िंदगी में 5-5 ग्रह वक्री हो रहे हैं। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने की संकेत है ये। कुंडली में एक भी अकेला ग्रह वक्री हो जाए तो बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। यहाँ तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 5-5 हैं। अब क्या होगा? डरें कि हँसें? आप बताओ, क्या करें? तो डरो मत यार। डरने के लिए हम वीडियो नहीं बनाते, और डर के किसी को क्या मिला है? डर के आगे जीत है। तो शनि पहले से वक्री है, शुक्र भी वक्री हैं कर्क राशि में, और 4 सितंबर को गुरु भी मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। 16 सितंबर तक बुध भी वक्री रहेंगे। राहु केतु हमेशा वक्री होते ही होते हैं, और सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। तो राहु केतु अंश बल में काफी कम है, इसलिए हम उनकी इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। चंद्रमा वक्त वक्त पर स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, इसलिए उनकी भी बात नहीं करेंगे। हम मेन प्लैनेट्स की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं, वक्री ग्रह शुभ परिणाम देने वाले हैं सितंबर के महीने में या अशुभ प्रभाव देने वाले हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। तो ये कुंडली है। अब आप इस कुंडली में ग्रहों की स्थिति को समझ लीजिए। बिल्कुल साफ साफ आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। सूर्यदेव सिंह राशि में वक्री हैं 17 सितंबर तक। बुध लग्न में वक्री हैं, और बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग भी यहाँ पर बन जाएगा। तो अब आप समझ लीजिए, जब बुध लग्न में वक्री हैं यानी प्रथम भाव में वक्री, तो एक भाव पीछे का भी फल देंगे। तो यानी 12वें भाव का भी बुध यहाँ पर आपको फल देंगे। द्वितीय भाव जो है वो है धन भाव। तो बुध जो है यहाँ पर द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है। तो द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं, और सप्तम भाव पर दृष्टि भी डालेंगे, यानी शनि पर दृष्टि डालेंगे। शनि बुध के मित्र हैं, और जो राशि है वो शनि की राशि है, जो बुध की मित्र राशि है। तो बुध की स्थिति को समझिए। तो शनि सप्तम में वक्री हैं, तो गुरुदेव 4 सितंबर को भाग्य भाव में वक्री हो जाएंगे, यानी नवम भाव में, और अष्टम का भी फल देंगे। तो इसी प्रकार से शनि जो है छठे का भी फल देंगे। शनि छठे का भी फल देंगे, और सप्तम भाव का भी फल देंगे। और जो गुरु हैं वो आपको 9th हाउस का भी फल देंगे, यहाँ पर वक्री हो रहे हैं, और 8th हाउस का भी फल देंगे। और साथ-साथ गुरु जो हैं आपको 9 नंबर कहाँ लिखा है? आपका ये हो गया पंचम भाव का भी फल देंगे। तो पंचम भाव का भी फल आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्र जो है 12वें भाव में वक्री हैं, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है। तो एकादश भाव का भी फल देंगे, 11वें भाव का, लाभ भाव का भी फल देंगे। शुक्र कर्म भाव यानी 10वें भाव के भी स्वामी हैं, जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, और जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है वो पराक्रम भाव है, तो वहाँ के भी स्वामी है, तो वहाँ का भी फल देंगे। तो वक्री ग्रह जो भी हैं, चाहे वो बुध हैं, चाहे वो शुक्र हैं, चाहे वो गुरु हैं, चाहे वो शनि है, तो इनको चेष्टा बल मिल जाता है, चेष्टा बल। अब चेष्टा बल यानी कि क्या आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा पावर मिल गई, बूस्ट हो गया ये। और 2 भावों का फल देते हैं, जिस भाव में बैठे हैं उसका भी और उसके पिछले भाव का भी। तो और वक्री ग्रह जो होता है 3 गुना ज़्यादा बलशाली हो जाता है। तो जिनकी जन्म कुंडली में वक्री ग्रह बैठे हैं, और यहाँ पर भी गोचर में भी वक्री ग्रह हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब ये जो सारी कहानी आपने समझी, यही तय करेगी आपके सितंबर माह के भविष्यफल को। तो देखिए, हम बहुत बारीकी से आपको बता रहे हैं, कोई आपसे काम चोरी नहीं कर रहे कि जल्दी-जल्दी बता रहे हैं, पूरा एकदम आपको समझा दिया। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एक ग्रह की, हर एक ग्रह को लेंगे। सारी खिचड़ी नहीं पकानी है हमको, एक-एक ग्रह को समझेंगे सिंह राशि के लिए। तो आइए शुभारंभ करते हैं। मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। और एक आग्रह है मेरा, देखिए इतनी हम मेहनत आपके लिए करते हैं, तो एक थोड़ी-सी मेहनत आप भी करिए। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए, चाहे जय श्री राम लिखिए, चाहे किसी भी भगवान का नाम लिखिए। हमारी बात अच्छी ना लगी हो तो कहिए भाई पंडित जी हमें समझ में नहीं आई। अच्छी लगी हो तो एप्रिशिएट करिए, तारीफ़ करिए, बुरी लगी हो तो हमें सलाह दीजिए। लेकिन कुछ ना कुछ लिखिए ज़रूर।
हाँ, कुछ गलत मत लिखिएगा जिसको पढ़कर किसी को अभी दुःख पहुँचे। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है और अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। अब जल्दी से बात करते हैं कि इन 5 जो वक्री ग्रहों की बात करी उसमें से एक ग्रह की बात करेंगे कि वो कौन-सा पहला ग्रह है जो आपको अच्छे और शुभ परिणाम देगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं। तो बुध की से शुरुआत करते हैं। बुध की बात करते हैं कि सिंह राशि में बुध वक्री क्या परिणाम देने वाले हैं। बुध आप ध्यान से देख रहे हैं, कुंडली आपके सामने लगी हुई है, बुध लग्न में वक्री हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं, 3 गुना शक्तिशाली हो रहे हैं तो और आपके 12वें भाव का भी फल देंगे और बुध जो है द्वितीय भाव का भी फल देंगे, क्योंकि द्वितीय भाव में बुध की राशि आ रही है और बुध जो है वक्री है तो इसलिए पिछले भाव का भी फल देंगे, यानी कि आपके 12वें भाव का भी फल देंगे और बुध की एक राशि आती है 11वें भाव में जहाँ पे 3 नंबर लिखा हो तो प्रॉफिट भाव का यानी लाभ भाव का भी फल देंगे। यानी बुध हमें क्या-क्या फल देने वाले हैं? द्वितीय भाव का, द्वितीय भाव का, लग्न भाव का, 12th हाउस का और 11th हाउस का और सप्तम हाउस पर शनि पर उनकी दृष्टि होगी। तो सेकंड हाउस जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है ये धन है, वाणी है, व्यापार है, परिवार है, कुटुंब है। लग्न आपका पूरा व्यक्तित्व है। 12th हाउस विदेश यात्रा है, खर्चा है, विदेशों से प्रॉफिट है और थर्ड हाउस जो है 11th हाउस जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है ये प्रॉफिट है, धन है, जहाँ किस माध्यम से आपके पास पैसा आएगा। यानी नौकरी से आएगा, व्यापार से आएगा, यानी प्रॉफिट का भाव है, माया का भाव है। अब आप बहुत ध्यान से समझिए। ये सब कुछ आपको समझ में आ गया? तो अब जब 12वें भाव का भी आपको फल मिलेगा तो आपके विदेश जाने के संबंध बन जाएँगे। विदेशी लोगों से, विदेशी कंपनियों से, किसी एमएनसी में आप काम कर लेंगे। बुध और सूर्य मित्र हैं, बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। तो आपकी बोलने की कला, आपके काम करने की क्षमता, आपका व्यापार, आपकी गणित, ये सब कुछ बहुत अच्छी हो जाएगी। यानी आपकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होंगी, आप सही तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ यानी कि सूर्य आपकी बुद्धि को चमका देंगे। बुध को हम नारायण भी बोलते हैं। बुध जो है, बुध ग्रह को जो है भगवान विष्णु का भी प्रतीक है। तो अब आपके लिए 12वें घर के रिजल्ट से क्या मिलेगा? 12वें घर के रिजल्ट से आपकी विदेशी कंपनियों में नौकरी, विदेश से संबंध और ज़रूरत की कामों में पैसा खर्च होना, इन्वेस्टमेंट्स। बुध सेकंड हाउस से आपको क्या दे देंगे? आपकी कमाई जो आप कमा रहे हैं उसको बचाने का तरीका और आपके परिवार में खुशियाँ। 11th हाउस से क्या दे देंगे आपको? आपकी कमाई को बढ़ा देंगे और परिवार में खुशहाली ले आएँगे। तो हो गया ना बढ़िया? तो बुध का कमाल सिंह राशि वालों के लिए ज़बरदस्त होने वाला है और जिसकी बोलने और समझने की कला क्षमता अच्छी है। अब देखिए आप अच्छा बोलेंगे, जो इंसान घर में अच्छा बोलेगा उसकी परिवार वालों से बनेगी, पड़ोस से अच्छा बोलेंगे पड़ोसियों से बनेगी, ऑफ़िस में अच्छा बोलेंगे तो ऑफ़िस वालों से बनेगी, जहाँ अच्छा बोलेंगे वहाँ अच्छा बनेगी। आप व्यापारी हैं, तो आप कोई कपड़ा की दुकान है या सब्जी की दुकान है, तो आप कहेंगे ऐसे ही कहते हैं ना, "सर आप क्या लेंगे? सर आप क्या नहीं लेंगे?" अब आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे, "अबे क्या लेगा? अबे तू क्या लेगा?" तो कौन आएगा आपकी दुकान पे? मोहब्बत से, प्यार से, वाणी से। कहते हैं ना व्यापारी हो या कर्मचारी हो, वो व्यापारी जो है वो अपने ग्राहकों को और जो कर्मचारी है वो अपने सीनियर को चाशनी में लपेट के रखता है, मीठी भाषा बोलता है। जहाँ मीठी भाषा चलेगी, वहाँ पर आपके काम बनेंगे, तो बुध आपको मीठी भाषा दे देंगे। जहाँ मीठी भाषा है, वहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं होते, यानी सफलता मिलती है। तो आपको भी सफलता मिल रही है। लग्न में बैठे हुए बुध आपके व्यक्तित्व में विकास ले आएँगे, बुद्धि का विकास होगा, सोचने-समझने की क्षमता का विकास होगा। बुध तेज़ी से परिवर्तन करेंगे। बुध आपको शानदार और तेज़ बुद्धि दे देंगे। सूर्य बुध आपकी सोच को बड़ा करेंगे। अब आप छोटा नहीं बड़ा सोचेंगे। कहते हैं ना बड़ा बनना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा, है ना? सपने तो देखिए पूरे हों या ना हो बात की बात है, देखना तो शुरू करिए। आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको भी बढ़ाएँगे, डर नहीं होगा, हाय! कहीं नुकसान ना हो जाए। भई चौके-छक्के मारने हैं तो एक कदम आगे निकालना पड़ेगा सचिन तेंदुलकर की तरीके से। अब टुक-टुक करके खेलने का ज़माना चला गया, अब 20-20 का ज़माना है। तो मारिए, चौके-छक्के मारने का टाइम आ गया है। तो बड़ी सोच, बड़ा रिस्क आप लेने में कामयाब रहेंगे। बहुत ऐसे मामले आएँगे जिसमें आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। पहले डर रहे थे, हाय नुकसान ना हो जाए, हाय ये ना हो जाए, हाय जो है वो ना चला जाए। लेकिन अब डर नहीं है। आप 2 कदम आगे निकलेंगे और सीधे बाउंड्री पार आपकी गेंद जाएगी, छक्के पे छक्का, यानी सफलता पे सफलता।
और शीघ्र निर्णय ले लेंगे। ये नहीं कि 6 दिन सोचेंगे नहीं बैठ के। कैलकुलेट किया ऐसे, 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 यस करना है कि नहीं करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो खत्म। बुध व्यापार के कारक है, तो बुध व्यापार में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएँगे। व्यापार में शानदार बढ़ोतरी होगी। अब बुध संबंधी व्यापार है, जैसे बुध संबंधी व्यापार क्या है? किसी का कोई सीए है, कोई बैंक का इंसान है, कोई फाइनेंस से संबंधित काम है, कोई स्टेशनरी का काम है, कोई कपड़ों का काम है, कोई नृत्य, कला, संगीत, फ़िल्मी दुनिया, सोशल मीडिया, ये सब बुध है। अब हम क्या कर रहे हैं? आप हमें सुन ही तो रहे हैं। आप जो हमें सुन रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टीवी पर। कम्युनिकेशन, मेरी बात आप तक पहुँच रही है, हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका कारक बुध है। तो ये सब चीज़ें जो भी इस फ़ील्ड से जुड़े हैं, उनकी बल्ले-बल्ले। तो बुध आपको ऊँचाइयों तक ले जाएँगे। सप्तम का संबंध भी बुध से बन गया दृष्टि से, तो व्यापार में बड़ा निवेश होगा, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का है। तो मोटा पैसा लगाएँगे, बड़ा बिज़नेस करेंगे, व्यापार को आगे बढ़ाएँगे। पति-पत्नी के बीच में जो लड़ाई थी, अब 2 लोगों में लड़ाई क्यों होती है? आप ऐसे सुनते हैं ना हम लोग, आज दोनों लोग मुँह फुला के बैठ गए। उनने मुँह उधर कर लिया, उनने मुँह उधर कर लिया। अब दोनों आपस में बात नहीं करेंगे तो समस्या का हल कैसे होगा? तो भई एक का मुँह उधर है, एक का मुँह उधर है। नाउ जब लड़ाई होती है, आपके घर में भी होती होगी, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग बात नहीं करते। हम नाराज़ हैं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। और जब तक बात नहीं करोगे तो भैया समस्या का हल कैसे होगा? तो बुध यहाँ पर जो 2 लोग लड़े हुए थे ना, एक इधर, एक इधर, यानी एक पति-पत्नी मान लो लड़े हुए थे, तो बुध कहेंगे भैया घूम जाओ, बातचीत करो। तो अब आप दोनों में से कोई एक आदमी आएगा, कहेंगे चलो भैया लड़ाई-वड़ाई खत्म करो, अपना फिर से अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। यानी कि प्यार की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे ही कोई लड़ाई-झगड़ा चल रहा था, तो उसमें भी सुलह समझौता हो जाएगा। ऐसे ही कोई कोर्ट कचहरी का मामला था, तो उसमें भी सुलह समझौता हो जाएगा। यानी बातचीत हो जाएगी, कम्युनिकेशन हो जाएगा। किसी किसी से मुँह फुला के प्रेमी प्रेम का थे, क्योंकि बुध प्रेम भी देता है। अब प्रेमी प्रेम का है, लड़ाई हो रखी है, तुम भी बात नहीं कर रहे, वो भी बात नहीं कर रहे, तो क्या होगा? तो क्या होगा? कोई तीसरा आदमी आएगा, आप दोनों का मिलन करा देगा, पैचअप करा देगा। बेटा और बहू की लड़ाई है, पिताजी आए या माताजी आई, पैचअप करा दिया, कोई भी आए। तो तीसरा बुध क्या है? बुध को नपुंसक बोला गया है। नपुंसक यानी मीडिएटर, बीच का काम करा देगा बुध। अब आपकी कोई प्रॉपर्टी की डील होनी है, आप इधर कोई ग्राहक बैठा, इधर भी कोई बैठा, इधर आप बैठे, उधर कोई ग्राहक बैठा, डील नहीं हो रही, आपस में नहीं बन रही, कोई तीसरा आदमी कहेगा ना आपकी ना मेरी, चलो इतने में बात पक्की करो। ऐसे काम बन जाएगा। देख लीजिएगा, जो बोल रहा हूँ वो होगा। समझने की कोशिश कीजिए, ग्रहों को जितना समझेंगे उतना ही बढ़िया है। तो आपकी संवाद क्षमता आपकी बहुत अच्छी होगी। जो भी काम अधूरे थे वो तेज बुद्धि से पूरे करेंगे। भाग्य का सपोर्ट, मार्केट का सपोर्ट सब कुछ मिलेगा, क्योंकि नवम भाव में गुरु भी है। अब गुरु की जो दृष्टि है वो लग्न पर है, और लग्न में बुध बैठे हैं, तो काम बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुभ होती है। तो काम तो बनेगा। कैसे भी बने, बनेगा। आपसे बने, आपके पड़ोसी से बने, कोई बीच में आके बनाए, कोई ऊपर से बनाए, कोई नीचे से बनाए। कद्दू चाकू पे गिरे या चाकू कद्दू पे गिरे, कटेगा तो कद्दू, यानी काम तो बनना तय है। तो लाभ होना तय है। आप एक अच्छी टीम का नेतृत्व करेंगे, सोशल मीडिया नेटवर्क में छाए रहेंगे, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जितने भी सोशल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म है, नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मार्केटिंग है, आप बढ़िया करेंगे, धन कमाएंगे, मोटा धन कमाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आईटी, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, शासन, प्रशासन, फाइनेंस से जुड़े हुए काम में सफलता है, आसानी से आपको धन प्राप्ति होगी। जो लोग पब्लिक सेक्टर में है, कहाँ पे, मे आई हेल्प यू, एक हर जगह पे काउंटर होता है, मे आई हेल्प यू, यानी कस्टमर केयर। तो कस्टमर केयर में जो जो लोग हैं, खूब तरक्की होगी। और कहाँ किसकी तरक्की होगी? जो लोग एचआर हैं। अब एचआर का काम क्या होता है? एक अच्छे एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के लिए ढूंढ के लेके आना। तो एचआर अच्छे एम्प्लॉयज लेकर आएंगे अपनी कंपनी के लिए। कस्टमर केयर बहुत अच्छा चलेगा, मे आई हेल्प यू जहां पर भी होता है, बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी काम मुस्कुराते मुस्कुराते करेंगे। वक्त कैसा भी हो, आप उसमें समा जाएंगे। आप लोगों के बीच में समा जाएंगे, लोग आपको अपने से अलग समझेंगे ही नहीं। खूब अवसर आपको मिलने वाले हैं। आप चतुर भी होंगे, चालाक भी होंगे। जहां पर देसी घी सीधी उंगली से नहीं निकला, वहां थोड़ी टेढ़ी भी कर लेंगे। चालाकी, बेईमान नहीं होंगे, चालाक होंगे। बातूनी भी होंगे, खूब बतियाएंगे।
कई बार लोग कहेंगे भैया थोड़ा कम बोल लो, हम पढ़ रहे हैं, खूब गप मारने में भी थोड़ा तेज हो जाएंगे। विवाह के मार्ग खुलेंगे जिनकी विवाह के मार्ग बंद हो गए थे। खुद की आमदनी के रास्ते खुलेंगे, लव लाइफ आगे बढ़ेगी, लव शादी में बदलेगा, यानी जिससे प्यार करते थे उसको आप अपने घर की लक्ष्मी बना सकते हैं आप, अगर चाहते हैं तो, आपकी उम्र है तो। अब ऐसा मत सोचिएगा कोई 16 साल का लड़का किसी से 18 साल का लड़का प्यार करता है, वो कहे मम्मी हमारी शादी करा दो, तो जो उम्र के लायक है उनकी हो जाएगी। पार्टनरशिप बढ़िया होगी, 2 पार्टनरशिप जो चल रही है, आपकी नौकरी व्यापार में आप शरीर कम दिमाग ज़्यादा लगाएँगे, है ना? और सफलता पाएँगे। बिना पिता की मदद के, बिना माता की मदद के, बिना भाइयों की मदद के, बिना किसी की मदद के अपने दिमाग से, अपने दिमाग की शक्ति से अपने भाग्य को चमकाएँगे। माँ दुर्गा की पूजा करिएगा, गणेश जी की पूजा करिएगा, बुधवार को जो किन्नर होते हैं उनका सम्मान करिएगा, बस इतना करिएगा। पक्षियों को हरे मूँग भिगो कर खिलाइएगा घर के बाहर जाकर, इतना कर लीजिए, कल्याण ही कल्याण है, महाकल्याण हो जाएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर हैं तो आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि अपनी जन्म कुंडली की जांच दिए गए नंबरों पे संपर्क करके जरूर कराएं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आपका शानदार वक्त है। अगर कुंडली में कोई ग्रह खराब है तो भैया अपॉइंटमेंट बुक कराओ, सही करा लो, कब तक इंतजार करोगे? तो लूटो, 16 तारीख तक तो मौज ही मौज, उसके बाद थोड़ी सी कम मौज, लेकिन फिर भी मौज। कहते ना, सावन का महीने में हम ये वीडियो बना रहे हैं तो भोले बाबा की फौज करेगी मौज, तो आप भोले बाबा की फौज हो, आप करोगे मौज। और जन्म कुंडली दिखाने बनवाने के लिए या पूजा कराने के लिए, कुछ भी कराने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। अब लिखो कमेंट बॉक्स में, कुछ अच्छा लगा हो तो अच्छा लिखो, बुरा लिखा हो तो बुरा लिखो, जो समझ में ना आया वो लिखो, है। हम तो आपको हमेशा दिल से एक ही चीज बोलते हैं, आई लव यू। आई लव यू क्यों? क्योंकि आप से हमें मोहब्बत है, इसीलिए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आप मेरा नाम जानते हैं, मैं तो आप में से कईयों का नाम भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी आई लव यू, क्योंकि मेरी मोहब्बत है आपसे, तभी 4 घंटे मेहनत करके इस वीडियो को बना रहे हैं, ताकि आपका भला हो। ईश्वर आपको सुख समृद्धि दे और आप लोग आगे बढ़े। अब आपकी बारी है, कमेंट बॉक्स में अच्छा बुरा जो लिखना हो लिखो, लिखो जरूर, बस गाली वाली मत देना भैया। नमस्कार।